आज की इस वीडियो में आप इंटरमीडिएट कोर्स 5 के अंतर्गत हिज्जे स्पेलिंग से संबंधित आकलन देखेंगे। हेलो दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन वाला ज्ञान में स्वागत है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हिज्जों के बारे में सही व गलत कथन चुनें। हम रट कर दुनिया भर के सारे शब्द याद कर सकते हैं। विकल्प है सही, गलत। इसका सही उत्तर है गलत। अब हम इसे सबमिट करेंगे। हमारा उत्तर सही है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। पहले लेखन में कुछ शब्दों के हिज्जों में गलतियां होना स्वाभाविक है। विकल्प है सही, गलत। इसका सही उत्तर है सही। अब हम इसे सबमिट करेंगे। हमारा उत्तर सही है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। हम सभी अविष्कृत हिज्जे बनाते हैं। विकल्प है सही, गलत। इसका सही उत्तर है सही। अब हम इसे सबमिट करेंगे। हमारा विकल्प सही है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। हिज्जे बनाना लेखन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। विकल्प है सही, गलत। इसका उत्तर है गलत। अब हम इसे सबमिट करेंगे। हमारा विकल्प सही है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। सोनिका जी की कक्षा 2 में बच्चे अक्सर एक ही शब्द के अलग अलग तरह से हिज्जे लिखते हैं। इस स्तर पर उनकी कौन सी प्रतिक्रिया सभी बच्चों के हिज्जे विकास में मदद कर सकती है? कोई एक विकल्प चुनकर सबमिट बटन दबाएं। विकल्प है सभी बच्चों को बराबर सहयोग देना, जो बच्चे ज्यादा गलतियां कर रहे हैं उन्हें ज्यादा प्रयास कराना, जो बच्चे ज्यादा हिज्जे सही लिख रहे हैं उन्हें सबके सामने प्रोत्साहित करना, ऐसी गतिविधि का प्रयोग करना जिससे सभी बच्चे समान स्तर पर आ सकें। इसका सही उत्तर है पहला विकल्प, सभी बच्चों को बराबर सहयोग देना। अब हम इसे सबमिट करेंगे तो हमारा विकल्प सही है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। दूसरी कक्षा की अध्यापिका मेघा जी अपनी कक्षा में अलग से हिज्जे याद करवाने की जगह बच्चों को भरपूर पठन का मौका देती हैं। इससे बच्चों को हिज्जे सीखने में कैसे मदद मिलेगी? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। विकल्प है बच्चों की शब्दों को देखकर याद करने की क्षमता बढ़ेगी, बच्चों की हिज्जों के पैटर्न के बारे में समझ बढ़ेगी, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा नए शब्द पढ़ने का मौका मिलेगा, बच्चे अविष्कृत हिज्जे बनाते वक्त बेहतर अनुमान लगा पाएंगे। इसका सही उत्तर है पहला विकल्प, दूसरा विकल्प और चौथा विकल्प। अब हम इसे सबमिट करेंगे तो हमारा विकल्प सही है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। मनीष जी अपनी प्राथमिक कक्षाओं में अक्सर बच्चों को रोजमर्रा के अनुभव लिखकर बांटने के लिए बोलते हैं। इस अभ्यास का बच्चों के हिज्जे विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। विकल्प है बच्चे हिज्जे सीखने की जरूरत को समझ पाएंगे, बच्चों को अविष्कृत हिज्जे बनाने के कई मौके मिलेंगे, बच्चे सिर्फ वही शब्द लिखने की कोशिश करेंगे जिनके हिज्जे उन्हें अच्छे से आते हैं, बच्चों को हिज्जों को भी बार बार इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा, बच्चे को अपनी जरूरत के शब्दों के साथ साथ दिलचस्प और व्यापक शब्दों के हिज्जे बनाने का मौका मिलेगा। इसका सही उत्तर है पहला विकल्प, दूसरा विकल्प, चौथा विकल्प, पांचवा विकल्प। अब हम इसे सबमिट करेंगे तो हमारा विकल्प सही है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अंजलि जी की दूसरी और तीसरी कक्षा में बच्चे हिज्जों के पैटर्न जैसे कि तुकबंदी वाले शब्द लिखने में काफी रुचि लेते हैं। बच्चों के इस तरह के व्यवहार से बच्चों के हिज्जे विकास में कैसे मदद ले सकती हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। शब्दों के तुकबंदी वाले शब्द पढ़ने और लिखने से विकल्प है रोजमर्रा के शब्द सिखाने में मदद मिल सकती है, नए जटिल शब्दों के हिज्जे आसानी से याद कराए जा सकते हैं, बच्चों का अक्षर ध्वनि संबंध मजबूत किया जा सकता है, नई मात्राएं सीखने में मदद मिल सकती हैं। इसका सही उत्तर है तीसरा विकल्प और चौथा विकल्प। अब हम इसे सबमिट करेंगे तो हमारा विकल्प सही हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। मंजू जी की कक्षा 4 और 5 में
बच्चे अपनी रोजमर्रा की जरूरत के कुछ जटिल शब्दों के हिज्जे लिखने में बार बार गलतियां करते हैं। वे बच्चों की इनको सीखने में मदद करना चाहती हैं। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वह हर शुक्रवार को ऐसे कुछ 10 जटिल शब्दों को बच्चों को याद करने के लिए देती हैं और फिर हर सोमवार को उनका श्रुतलेख लेती हैं। दी गई हिज्जे सीखने की विभिन्न युक्तियों में से कौन सी 2 युक्तियां इस उद्देश्य को पूरा करने में उनके इस प्रयास को और बेहतर बना सकती हैं। आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। विकल्प है, वह इन शब्दों के लिए पद्यांश श्रुतलेख करवा सकती हैं, जिससे कि बच्चे श्रुतलेख के दौरान शब्दों को लिखने में ज्यादा रुचि ले पाएं। वह इन शब्दों के हिज्जे को याद करने की विभिन्न युक्तियों पर चर्चा कर सकती हैं, जिससे बच्चों को हिज्जे याद करने में मदद मिल सके। वह श्रुतलेख के साथ साथ संपादन गतिविधि में एक पद्यांश में इन शब्दों के गलत हिज्जे देकर बच्चों को उन्हें ठीक करने को दे सकती हैं। वह इन शब्दों पर बातचीत करके इन्हें दीवार पर लगा सकती हैं, जिससे बार बार इन्हें देखकर इन शब्दों की छवि बच्चों के दिमाग में मजबूत हो सके। इसका सही उत्तर है दूसरा विकल्प और चौथा विकल्प। अब हम इसे सबमिट करेंगे। हमारा विकल्प सही हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। किसी शब्द का हिज्जा बनाने के लिए हम निम्न युक्तियों में से कौन सी युक्तियों का इस्तेमाल करते हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। विकल्प है, शब्द को कहीं देखा है तो उनके हिज्जे को याद करके लिखना, शब्द की आवाज सुनकर अक्षर ज्ञान का इस्तेमाल करना, शब्द को 2 या 2 से अधिक भागों में बांटना, शब्द से मिलती जुलती ध्वनि वाले शब्द के हिज्जे का इस्तेमाल करना। इसमें सभी विकल्प सही हैं। अब हम इसे सबमिट करेंगे तो हमारा विकल्प सही है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। शिखा जी प्राथमिक कक्षा के बच्चों को भाषा सिखाती हैं और वह उनकी कुशल हिज्जाकार बनने में मदद करना चाहती हैं। इस संदर्भ में वह अपने लिए क्या उद्देश्य बना सकती हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। विकल्प है, उनकी कक्षा के बच्चे नए शब्द बनाने की कोशिश करें, उनकी कक्षा के बच्चों को सारे शब्दों के सही हिज्जे पता हों, उनकी कक्षा के बच्चे अपने रोजमर्रा के शब्द सही लिख पाएं, उनकी कक्षा के बच्चे अपरिचित शब्दों के मेल खाते हिज्जे बना सकें, उनकी कक्षा के बच्चे हिज्जे बनाने के लिए विभिन्न युक्तियों का इस्तेमाल करें। इसका सही उत्तर है पहला विकल्प, तीसरा विकल्प, चौथा विकल्प और पांचवा विकल्प। अब हम इसे सबमिट करेंगे। हमारा विकल्प सही हो गया, उत्तर सही हो गया। अगले प्रश्न पर चलेंगे। केवल जी अपनी कक्षा के बच्चों में हिज्जे विवेक विकसित करने पर कार्य कर रहे हैं। बच्चों के किन व्यवहार से वह जान पाएंगे कि उनमें हिज्जा विवेक विकसित हो रहा है? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। विकल्प है, बच्चे अपने लेख में हिज्जे की गलतियों को पहचान पाते हैं, बच्चे अपने लेख में शिक्षक द्वारा ठीक की गई गलतियों को देखते हैं, बच्चे हिज्जे सीखने के बारे में उत्सुक दिखते हैं, बच्चे हिज्जे लिखने को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं। इसका सही उत्तर है पहला विकल्प और तीसरा विकल्प। अब हम इसे सबमिट करेंगे तो हमारा उत्तर सही हो गया है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। एक लेखक को सही हिज्जे के इस्तेमाल के बारे में कब सोचना ज्यादा सही रहेगा? कोई एक विकल्प चुने और आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। विकल्प है, लेख लिखने से पहले, लेख लिखने के बाद। इसका सही उत्तर है लेख लिखने के बाद। अब हम इसे सबमिट करेंगे। हमारा विकल्प सही हो गया है। अगले प्रश्न पर चलेंगे। तो इस प्रकार से इस आकलन में कुल 13 क्वेश्चन है और हमने सभी 13 क्वेश्चन का आंसर दे दिया है।
उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।